हमारे साथ इस समय बात करने के लिए लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं। सर, लगातार देश में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर एक चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा ये लूट है, महालूट है, इसको क्या कहें? बिल्कुल सही कहा अखिलेश जी ने, लूट ही नहीं है, महालूट है और देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा राजनीतिक घोटाला जो किया गया है, एक सफेद पोश के अंतर्गत कानूनों को बदल दिया गया, ऐसी कंपनियों से चंदा लिएगा जिनकी खुद की कंपनी की शेयर कैपिटल 130 करोड़ है, क्विक करके कंपनी है, उससे 410 करोड़ रुपए लिए गए। तो ये पूरी तरह से फ्यूचर वर्क्स हो जिससे 1300 करोड़ रुपया चंदा लिया गया, दवाइयों की कंपनी से 1000 करोड़ चंदा वसूला गया। लोकदल लगातार इंडिया गठबंधन के हर मंच पे साझा कर रहा है, हर मंच साझा कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से दावेदार, मथुरा से आपका नाम चल रहा है, कांग्रेस से क्या? देखिए, दावेदारी तो हम लोग करते हैं, मांगते हैं सीट। अब क्या आपस में क्या फैसला होता है, जब तक ये नहीं होती तब तक बात नहीं। आज सवाल ये नहीं है कि लोकदल कहाँ लड़े, कांग्रेस कहाँ लड़े। आज राहुल जी ने इतना कंप्रोमाइज किया कि उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 63 सीटें सपा को दे दी, 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, बिहार में दे दी, वहां पश्चिम बंगाल में तो 42 की 42 सीटें ममता जी लड़ रही हैं। तो आज इंडिया गठबंधन देश बचाने को राहुल जी कर रहे हैं और लोकदल की भी यही नीति है कि आज देश बचना चाहिए। आज ये बड़ी जरूरी प्रश्न नहीं है कि हम कहां से लड़े, कौन कहां से लड़े। आज जरूरी प्रश्न है कि हम सब मिलकर कैसे हराएं, और उस लड़ाई में हम राहुल जी और अखिलेश जी के साथ मिलकर खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हरियाणा, बिहार, सब जगह साथ हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा संघर्ष है और एक अच्छा नतीजा आएगा, ऐसा मानना। जयंत चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि हम बीजेपी के साथ हैं तो 400 पार होगी सीट। जैन जी अपनी 2 सीटें जीत जाए, बहुत बड़ी बात है। पहले अपनी 2 सीटें जो लड़ रहे हैं, पहले तो सबसे पहले वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, उन्हें लोकसभा में क्यों नहीं पहुंचे, क्यों उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो चुनाव लड़े, क्यों ऐसा हो रहा है कि चौधरी साहब का परिवार 47 साल में चुनाव नहीं लड़ रहा। तो जैन जी खुद डरे हुए हैं किसानों के गुस्से से, जैन जी खुद जनता के आक्रोश से डरे हुए हैं। तो वो अपनी सीट नहीं जीतने की उम्मीद कर पा रहे, वो 400 पार की क्या बात करेंगे। हाँ, मंत्री बन गए, ठीक है, राज्यसभा लोक विधान परिषद मिल गई, इस तक है, ठीक है, अच्छी आराम की राजनीति करें, अच्छी राजनीति करें, कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन चौधरी चरण सिंह और लोकदल का नाम बदनाम ना करें, बस ये हमारी उनसे गुजारिश है। ये चौधरी साहब की आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाते, देश में उनके नाम को बदनाम ना करें, लोकदल के नाम को, चौधरी साहब को बदनाम ना करें। बाकी वो खुश रहे, अपना जा भी रहे। लगभग लोकदल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? अब लोकदल तो देखिए हर उस सीट पर लड़ रहा है जहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरिंदर मलिक लड़ रहे हैं तो वहां भी लोकदल लड़ रहा है, कैराना है, इकरा हसन लड़ रही है तो वहां भी लोकदल लड़ रहा है, इमरान मसूद कांग्रेस के लड़ रहे हैं, वहां भी लोकदल लड़ रहा है। तो लोकदल तो हर सीट पे उनके साथ खड़ा है। अब कहां से लड़ेगा लोकदल, वो एक आपस में बैठ के बात हो जाएगी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना इंडिया गठबंधन के साथ लोकदल है, जहां से लोकदल है वहीं इंडिया गठबंधन है। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ।